तमाम हजरात से अपील करने आया हूँ जो 28 लाख के तरह का काम यहाँ पर इफ्तिताह किया गया रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली साहब की मंजूरी की बिना पर जंदीरी गली में हुआ है, जिसमें सीसी रोड भी शामिल है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी है, NP2 पाइपलाइन भी शामिल है। मैं इस मौके पर आप तमाम को इस बात की इत्तला देना चाहता हूँ कि 25 जून से SIR शुरू हो रहा है और जिन हजरात का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट बनाकर आप इमिग्रेशन फॉर्म के साथ देंगे, साइन करके अपनी 2 फोटो लगाकर, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में हुई है, 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 में दरमियान हुई है, तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंट अपने किसी माँ बाप में किसी एक का डॉक्यूमेंट लगाकर देना है आपको। और डॉक्यूमेंट क्या है? 13 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट शामिल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पेंशन सर्टिफिकेट है, आपके किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट हो जिसको तेलंगाना की सरकार एक्सेप्ट करती है ये, और फिर तीसरा ये कि जिसकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है उनको 3 डॉक्यूमेंट देना है, उनका खुद का, उनके वालिद का और उनकी वालदा का। तो ये आपको करना है। बाज़ हजरात का नाम नहीं आया तो उसकी मैपिंग भी करा दें वालिद वालदा से या फिर दादा दादी से, तो इसका ख्याल रखिए। फॉर्म जब BLO 25 जून के बाद लाके आपके घर में देंगे, आपको साइन करके 2 फोटोज लगाकर उसको वापस देना है। BLO फिर आएंगे, मजलिस के BLAs वहां पर रहेंगे, मजलिस के जिम्मेदार भी रहेंगे। अगर आपको कोई चीज को मजीद मालूमात हासिल करना है तो आप दारुस्सलाम में मुझसे या MLA साहब से, मजलिस के जिम्मेदारों से राब्ता पैदा करिए। और एक बात का ख्याल रखिए कि बाज़ लोग ये बोलते हैं कि हम घर में नहीं रहते, काम करने के लिए चले जाते हैं, तो जो भी घर में रहेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जो आपके, वो साइन कर सकते हैं आपके वोटर के नाम के ऊपर कि मैं रिश्ता लिखना पड़ेगा कि वो शौहर है, बीवी है, वालिद है या वालदा है, डेट लिखकर, रिश्ता लिखकर वो वापस फॉर्म BLO को देना है आपको। ये मत कहिए कि अरे हम लोग नहीं थे, वो रखा हुआ था। याद रखिए, सिर्फ वोट डालने के हक से आप महरूम नहीं होंगे, बल्कि आपकी शहरियत पर सवाल उठेगा। और बंगाल में BJP की गवर्नमेंट ने जो 27 लाख लोगों के नाम नहीं है वोटर्स के, उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दिए, उनके पेंशन के जो स्कीम में नाम थे उसको मंसूख कर दिया गया है। तो इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए हम तमाम को मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हम तमाम को मिलकर ये कोशिश करना है कि जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आए। और ये तमाम की कोशिशों से हम उन तमाम ताकतों को, उनके मंसूबों को, नापाक मंसूबों को, उनको नाकाम करेंगे जो भारत के मुसलमान, दलित और गरीबों को स्टेटलेस बनाने का एक प्रोग्राम बनाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मिलकर इस पर काम करें। मैं तमाम जिम्मेदारों से, जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि 25 जून से पहले हमारे पास दो जुमे हमको मिलते हैं, हम उन 2 जुमों के खुतबे से पहले मस्जिद के इमाम साहब या कमेटी के लोगों से अपील करें कि आप अपने नाम की शमूलियत के लिए SIR का फॉर्म जब आएगा उसको देखिए, साइन करिए, फोटो लगाइए और उनको वापस करिए। ये बहुत जरूरी है। और मैं तमाम लोगों से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अपील कर रहा हूँ, ये सवाल किसी हिंदू, मुसलमान, दलित या ईसाई या सिख या बौद्ध मजहब के मानने वालों का नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट बनाइए मी सेवा सेंटर को जाकर, और ये काम हमको मिलकर करना है। वरना ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया तो फिर परेशानी, ये सब चीजें होंगी। उसका भी एक सद्जवाब है, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। मगर फिल वक्त अभी हमारे सामने चैलेंज है कि 25 जून से BLO आके फॉर्म देगा, फॉर्म लीजिए,
साइन करिए, फोटो लगाइए। अभी मैंने आपके सामने कहा कि किसकी पैदाइश 87 से पहले हुई है, फिर 87 और 2003 के दरमियान में अगर आपकी पैदाइश हुई है 1 जुलाई 87 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में हुई है, तो 2 डॉक्यूमेंट खुद का वोटर का और वालिदा में से किसी एक का, और अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद किसी की पैदाइश हुई तो वोटर का डॉक्यूमेंट, उनके वालिद का और उनकी वालदा का वोटर का डॉक्यूमेंट, मदर का डॉक्यूमेंट और फादर का डॉक्यूमेंट। सलाम।